नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है गुरुकुल ऑफ साइंसेज में। मैं दिनेश शर्मा। और सर जी, आज देखो जो अपनी गुफ्तगू रहने वाली है भैया, वो रहने वाली है वेक्टर प्रोडक्ट के ऊपर। तो आप कहोगे जी वेक्टर प्रोडक्ट तो पहले भी कर चुके हैं, लाइक डॉट प्रोडक्ट किया है हमने और क्रॉस प्रोडक्ट किया है। तो सर जी, आज का जो सारा का सारा मसला है ना, वो इनसे हटके है। हटके मतलब आज हम लोग करेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और हम करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आज की गुफ्तगू का सारा जो है आप समझे मसाला है ना। हम इसी पे जो है आज सारी की सारी जो अपनी गुफ्तगू है वो करने वाले हैं। तो सर जी, इससे पहले मैं ये स्टार्ट करूं, आप लोगों से रिक्वेस्ट वही अपना पुराना एडवर्टीजमेंट कि अगर आप यूपीएससी मैथ्स ऑप्शन के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं और 2021 ऑनवर्ड्स आपका जो है वो एग्ज़ाम का टारगेट है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम लोग 2021 को टारगेट कर रहे हैं। समझ आता है तो सर बिल्कुल सब्सक्राइब करें, नहीं आता है तो सर कोई दिक्कत नहीं है, अनसब्सक्राइब कर दो, डिसलाइक कर दो, बट कमेंट में रीज़न ज़रूर बताना ताकि मैं उस चीज़ को फिर इम्प्रूव कर सकूं। चलो जी, बढ़िया। तो ज़्यादा जो है वो नहीं करेंगे समय का जो है ना विनाश। शुरू करते हैं सर अपना लेक्चर। कहता है जी लेट ए बी एंड सी एनी थ्री वेक्टर्स देन। कहता है जी अपने पास देखें तीन वेक्टर है, एक ए है, एक बी है और एक सी है। तो आप लोग जो है ना इस चीज़ को जैसे ए क्रॉस बी डॉट सी, इस चीज़ को सर हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं सर इस चीज़ को? हम बोलते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब सर ऐसा क्यों है, इसको भी थोड़ा समझते हैं हम लोग। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, देखो जी चीज़ काम की है ये। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट सर इसको क्यों बोला जाता है? एक तो आप समझे तीन वेक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, तो सर जी ट्रिपल प्रोडक्ट तो वहाँ से समझ आता है। स्केलर इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो इसका वैल्यू आती है, इसकी क्या आती है सर जी? जो वैल्यू आती है वो क्या आती है भैया? स्केलर आती है। स्केलर आती है तो इसलिए इसको बोला जाता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। जैसे हम लोग अभी आगे चल के देखेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो उसमें क्या वैल्यू वेक्टर आती है, मतलब वेक्टर निकल के आता है आंसर, तो इसलिए बोलते हैं उसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखो अपने को बताता क्या है सर जी, ये क्यों निकाला जाता है और क्या चीज़ इससे हमें पता लगती है? इससे हमें पता लगता है सर वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। तो पैरेललोपाइपेड का अगर वॉल्यूम निकालना है तो सर फिर हमें जो है वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। अब देखो सर तीन वेक्टर हैं, हमने एक बारी पॉसिबिलिटी स्कैन करते हैं कि इन तीन वेक्टर के सहारे कितने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है। सर देखो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आप मेरे साथ काउंट करते चलना। सबसे पहले तो हम ऐसे लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? लाइक मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्रॉस को एक आगे ले जाऊँ, मतलब ए क्रॉस बी था, अब मैं इसको ऐसे लिख दूँ बी क्रॉस सी और डॉट ए, ऐसे भी तो लिख सकते हैं सर, ये भी पॉसिबिलिटी है। और क्या पॉसिबिलिटी है? सी क्रॉस ए डॉट बी, ये भी पॉसिबिलिटी है। अच्छा, फिर और पॉसिबिलिटी क्या है? इनमें आप इस क्रॉस और डॉट को इंटरचेंज भी कर सकते हो, तो यानी इसकी एक और पॉसिबिलिटी है ए डॉट बी क्रॉस सी, ये भी पॉसिबल है। या फिर अपने पास बी डॉट सी क्रॉस ए, ये भी पॉसिबल है। और क्या पॉसिबल है भैया अपने पास पॉसिबल है सी डॉट ए क्रॉस बी। अब देखो सर जी यहाँ पे अगर आप देखोगे ए बी सी जो है ना वो साइक्लिक ऑर्डर में है। लाइक मान लेते हैं ए बी और सी ऐसे हैं तीन वेक्टर। तो अभी आप यहाँ पे जो थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे ना तो आपको समझ आएगा, ये हमने सर ऐसे जो है वो कंसिडर किए हुए हैं साइक्लिक ऑर्डर में। लाइक देखो जैसे पहले ए बी सी, फिर बी सी ए, फिर सी ए बी, समझ रहे हो ना। अब और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? हम इनको एंटी साइक्लिक, यानी कि अभी तो क्लॉकवाइज लिया है, अब सर अब इनको कैसे ले? एंटी क्लॉकवाइज ले, ये भी पॉसिबिलिटी है। मानते हो सर बात को? तो जब देखो इसको एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तब क्या कॉम्बिनेशन बनेगा? बी क्रॉस ए, इसका एंटी क्लॉकवाइज, और डॉट सी, तो अब हम ऐसे जा रहे हैं। फिर ए क्रॉस सी, ये बन सकता है एक, ए क्रॉस सी डॉट बी,
देखो ए क्रॉस सी डॉट बी, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं। और एक क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है भैया, सी क्रॉस बी डॉट ए, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। इसमें भी फिर आप डॉट और क्रॉस की पोजीशन क्या करवा सकते हो, इंटरचेंज करवा सकते हो। तो बी डॉट ए क्रॉस सी, अच्छा डॉट में तो फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप ए क्रॉस सी के साथ बी का डॉट ले रहे हैं, तो डॉट प्रोडक्ट सर कैसा होता है, कम्यूटेटिव होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप पहले ले रहे हैं डॉट या बाद में ले रहे हैं, सेम ही आता है सर, आंसर हम देख चुके हैं। अच्छा ये क्या हो सकता है, ए डॉट सी क्रॉस बी, और ये क्या हो सकता है भैया, सी डॉट। सर जी बस थोड़ा ना, जब आप यहाँ से पढ़ते हैं गुरुकुल ऑफ साइंसेस से या मेरे से पढ़ रहे हो आप, तो ना एक चीज़ की मेरी रिक्वायरमेंट रहती है आप लोगों से, बस थोड़ा सा आप पेशेंस बनाए रखें। हम क्या चीज़ों को थोड़ा सा स्लो करते हैं, स्लो का मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ाता धीरे हूँ, पढ़ाता नॉर्मली हूँ, स्लो का मतलब ये मैं थोड़ा सा डेप्थ में जाता हूँ, या मैं मसले की जो है जड़ को समझने की कोशिश करता हूँ और आपको वो समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि जी क्या मसला है, क्या ऐसी सिचुएशंस आ गई थी जो इस चीज़ को आना पड़ा, समझ रहे हो बात को। तो लेक्चर थोड़े से आपको यहाँ पे बड़े देखने को मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू अदर चैनल्स, बट सर ये एडवांटेज भी बोल सकते हो आप कि यहाँ पे आपको चीज़ें जो हैं इस तरीके से कराई जाती हैं ताकि आपके ब्रेन में जो न्यूरल पैटर्न बन रहे हैं इन चीज़ों को लेकर सर वो स्ट्रॉन्ग होते रहें, आपको बार बार रिवाइज़ करने की ज़रूरत ना पड़े, आपको ऐसे समझ आ जाए कि बस समझ आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो ना बात को। तो ये मेरा टारगेट रहता है हमेशा। तो इसलिए जिसको स्लो लगे सर जी कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, चीज़ें समझ आएंगी आपको बिल्कुल अच्छे से। अब देखो सर ऐसा देखा गया कि टोटल जो है अगर आपके पास 3 वेक्टर हैं तो टोटल स्केलर जो प्रोडक्ट है अपना, ये ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट, इसकी 12 पॉसिबिलिटीज़ हैं सर, आपके सामने हैं 12 की 12, समझ रहे हो बात को। अब फिर क्या ऑब्जर्व किया गया कि देखो अगर आप इन वेक्टर्स का साइक्लिक परमुटेशन करते हो, साइक्लिक परमुटेशन का मतलब है आप क्लॉकवाइज परमुटेशन कर रहे हो, तो सर इस ट्रिपल प्रोडक्ट की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो सबसे पहली बात, अगर हम क्या कर रहे हैं, साइक्लिक परमुटेशन कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, साइक्लिक परमुटेशन कर रहे हैं, साइक्लिक परमुटेशन पे वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, है ना, वो कांस्टेंट है सर अपना, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट, बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो है वैल्यू क्या रहती है भैया अपनी, कांस्टेंट रहती है। बट सर साइक्लिक परमुटेशन हो हर बार, क्या ऐसा पॉसिबल है, अब मन में सवाल आता है। तो सर आप कहेंगे जी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हर बार साइक्लिक परमुटेशन ही हो, कभी कभी सर आपका जो है वो एंटी साइक्लिक भी हो जाता है या एंटी क्लॉकवाइज भी हो जाता है, जैसे ये 6 एग्जाम्पल जो हैं। तो देखो जब आप एंटी साइक्लिक या एंटी क्लॉकवाइज परमुटेशन करते हो तो ना वैल्यू तो चेंज होती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपका जो है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है सर, इसकी वैल्यू चेंज होती है, बट साइन के अंदर, लाइक पहले पॉजिटिव था अभी साइन क्या आएगा सर, नेगेटिव आएगा, पहले नेगेटिव था अभी साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन सर मैग्नीट्यूड जो है लाइक 10 आ रही है, 20 आ रही है, वैल्यू 30 आ रही है, हो सकता है प्लस माइनस चेंज हो लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। तो हम लिखेंगे एंटी साइक्लिक परमुटेशन जो है, एंटी साइक्लिक या एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो आप, एंटी साइक्लिक या एंटी क्लॉकवाइज अगर परमुटेशन चल रहा है अपना, तो उस केस में क्या है सर जी सीन अपना, वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस, वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस but in sign not in magnitude, है ना, साइन बदल जाएगा लेकिन सर जी उसका जो मैग्नीट्यूड है अभी भी क्या रहेगा, वो पहले वाला ही रहेगा। देखो बहुत ही बढ़िया भैया, कहता है जी वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट चेंजेस बट इन साइन, सिर्फ साइन बदलेगा, नॉट इन मैग्नीट्यूड, सर मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा। तो कुल मिला के हम लोग ऐसा कह सकते हैं क्या, साइक्लिक परमुटेशन सर इन पहले के 6 जो केसेस हैं ये, इनमें साइक्लिक परमुटेशन है। तो अगर इसका आंसर आ रहा है देखो
इसका आंसर आ रहा है V। कितना आ रहा है V? लेट से, क्योंकि V इसलिए मानते कीजिए वॉल्यूम बताता है पैरेललोपाइपेड का, कोई मसला नहीं है। तो जो नीचे के 6 एग्जाम्पल हैं इनका आंसर क्या आएगा भैया? इनका आंसर आएगा देन -V। और अगर आप ये मान लो कि यहाँ पे जो है वो -V है तो इनका आंसर क्या आएगा? आपका V आएगा। वेरी गुड। तो सर अब देखो इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा पहले तो आप लोग जो है, वेरी गुड। अब यहाँ पे सर दूसरा जो है ना वो रूल क्या कहता है, ऐसा देखा गया है कि आप डॉट और क्रॉस इनको इंटरचेंज करवा सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक आप डॉट को क्रॉस से कर दो, क्रॉस को डॉट से रिप्लेस कर दो। जैसे कि ये और ये सर सेम n का वैल्यू हमने लिखा भी है जी V है। तो सेकंड रूल जो है इसके अंदर वो क्या कहता है, सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है कि वी कैन चेंज पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोल सकते हैं सर जी? इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। वी कैन चेंज, लिखिएगा ऐसे, वी कैन चेंज डॉट बाय क्रॉस एंड वाइस वर्सा विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेरी गुड। तो आप क्रॉस को जो है वो डॉट से रिप्लेस कर सकते हैं और डॉट को जो है वो क्रॉस से रिप्लेस कर सकते हैं। ऐसा करने पे आपकी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वैल्यू ऑफ आएगा सर जी, पहले वैल्यू ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रिमेन्स कांस्टेंट या रिमेन्स सेम। कोई चेंज उसके अंदर आ नहीं रहा है, जो पहले वैल्यू था सर अभी भी आपका वही वैल्यू देखने को मिलेगा। अब देखो सर इसका नोटेशन क्या है। 3 वेक्टर इन्वॉल्व हैं आपके A B C। तो मोस्टली जो बुक्स हैं, और सर स्टैंडर्ड ही वे है ये मोस्टली, तो क्या ही बात करें। हम लोग सर इसको ऐसे लिखते हैं A, C और अपना ये जो है स्क्वायर ब्रैकेट। इससे पढ़ने वाले को पता लग जाता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सर जी स्केलर ट्रिपलेट या ट्रिपल प्रोडक्ट है ना, ABC का। अब देखो सर हो सकता है कि आपका जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये क्या आ जाए सर, आपका 0 आ जाए। तो सिचुएशन देखते हैं भैया क्या क्या बन सकती है। इफ़ A B C इज इक्वल्स टू 0, अगर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाता है उस केस में सर 2 बातें हैं। पहली बात तो यह हो सकता है A और B, भैया वेक्टर पे ना ये बना लेना यार, तीर मैं भूल जाता हूँ, समझ रहे हो ना। A B C आर कोप्लेनर, वो एक ही प्लेन में है। तो देखो एक ही प्लेन में है और ट्रिपल प्रोडक्ट बता क्या रहा है, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइपेड। तो सर पैरेललोपाइपेड बनेगा कैसे? पैरेललोपाइपेड तब बनेगा ना जब ये नॉन कोप्लेनर होंगे। अगर कोप्लेनर है तो पैरेललोपाइपेड बनेगा नहीं, और बनेगा ही नहीं तो सर उसका वॉल्यूम क्या ही आएगा, 0 आएगा। एक तो आप इसको ये समझ सकते हो। दूसरा क्या समझ सकते हैं, लाइक इस फॉर्मूले से, जैसे A क्रॉस B डॉट C 0 आया, भाई ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसी के इक्वल। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या, 2 वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 कब होता है? देखो जब A को B से क्रॉस करोगे तो ये एक वेक्टर आएगा, क्या आएगा ही भैया वेक्टर। तो हम ऐसा बोल दे क्या, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है इसके अंदर कि आपका जो A क्रॉस B है हो सकता है सर वो C के परपेंडिकुलर हो। क्या कहते हो, ये बात हजम होती है? अगर आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो सर वहाँ पे 2 बातें। पहली बात क्या कि हो सकता है A B C और तीनों कोप्लेनर हो, एक ही प्लेन में है तो पैरेललोपाइपेड बनेगा नहीं तो सर वॉल्यूम का है बात का। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है A क्रॉस B जो वेक्टर है वो C के परपेंडिकुलर हो, क्योंकि 2 वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका सर जी डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है, पक्की बात है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप लोग जो है ना पहले। वेरी गुड। तो अभी जो है सर जी आपने क्या करना है, मेरे को कमेंट करके बताना है कि क्या आपको ये थ्योरी जो है वो समझ आ रही है। अभी देखो हम थोड़ा सा और इसको डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसके क्वेश्चंस देखेंगे। सर जी देखो बात करते हैं कि मान लो अपने को 3 वेक्टर गिवन है A B C, तो इनका ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, इतनी चर्चा जिसकी हो रही है, सर इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे।
और क्या जो अपना मेथड है इनको फाइंड करने का, उसके बेसिस पे कुछ और कंक्लूजन किए जा सकते हैं। तो चलो भैया देखते हैं कैसे करेंगे, क्या फाइंड आउट और क्या कंक्लूजन हम लोग और कर सकते हैं। तो ए क्रॉस बी डॉट सी, सारा मसला सर इसी का ही है कि हमें ये फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी डॉट सी। तो सर इसको सॉल्व करने के लिए देखो हमें एक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ता है। और डिटर्मिनेंट क्या रहता है, सबसे पहले वेक्टर ए पे आ जाओ। ए का आई का कोफिशिएंट कितना है जी, a1 है। जे का कोफिशिएंट कितना है, a2 है। के का कोफिशिएंट a3। बी पे आओगे, आई का कोफिशिएंट b1 है, इसका कोफिशिएंट b2 है, इसका कोफिशिएंट b3। फिर ये c1 है, ये c2 है, ये c3 है। सर इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये देगा a क्रॉस बी डॉट सी या फिर a डॉट बी क्रॉस सी। समझ रहे हो ना आप, जो 6 आपने कॉम्बिनेशन थे उनका वैल्यू सर ये सेम रहने वाला है ना, साइक्लिक ऑर्डर में जो परमुटेशन थी। अब देखें क्योंकि ये डिटर्मिनेंट है तो सर यहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ तो लग सकती हैं, बिल्कुल लग सकती हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर आपकी 2 रो सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता है, हैप्पी बर्थडे। तो पहली चीज़ हमने देखा, इफ़ 2 रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट, 2 रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर सेम देन जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट का वो क्या हो जाता है सर, हैप्पी बर्थडे हो जाता है ना। आप देखो ये डिटर्मिनेंट सर बता क्या रहा है, ये बता रहा है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। वेरी गुड। मैं आपसे ऐसे बोल दूं कि सर अगर मेरी 2 रो सेम हो जाएं तो ये जो है 0 हो जाएगा इसका वैल्यू। 2 रो सेम होने का मतलब क्या है, 2 वेक्टर क्या हो जाएं आपके सर, सेम हो जाएं। ए बी सी में से कोई भी 2 अगर सेम हो ही गए हैं तो 2 रो तो सेम आएंगी। जब 2 रो सेम आएंगी तो सर उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, हैप्पी बर्थडे हो जाएगा ना भैया, क्या कह रहे हो। एक ऑब्जर्वेशन और मिली, ये ऑब्जर्वेशन वैसे समझना मुश्किल था लाइक नॉर्मल ए क्रॉस बी डॉट सी से, बट हमने जब ये देखा इसका तरीका तो हमें समझ आया कि भैया एक ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि अगर 2 वेक्टर आपके सेम हो ही गए हैं ए बी सी में से तो सर उस केस में भी आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो लिख लेते हैं जी, ए बड़ा ए लिखेंगे अब क्योंकि वेक्टर्स को कैपिटल से डिनोट करवाया हुआ है हमने। वैसे देखो ज़्यादातर जो बुक्स हैं वो कैपिटल से ही डिनोट करवाती हैं, तो स्मॉल से डिनोट करवा रहे तो सर वो बोल्ड लेटर बनाना पड़ता है। बट आप देखें बुक में तो चलो ठीक है बोल्ड समझ आता है, ये वाइट बोर्ड पे बोल्ड कैसे बनाया जाए सर, ये मसला है थोड़ा सा। तो इससे अच्छा है कि हम लोग वेक्टर कैपिटल से बनाएं या उनके ऊपर ये एरो लगा दें तो ज़्यादा बेटर है। तो अगर ए बी सी का ट्रिपल प्रोडक्ट 0 है तो इसका एक और हम क्या जो है इंटरप्रेट कर सकते हैं इसको कि अपना ए बी सी में से 2 वेक्टर क्या रहे होंगे, सेम रहे होंगे। ये भी एक इसकी पॉसिबिलिटी है। तो हम लिख सकते हैं देन माइट ए, हम ऐसे लिख सकते हैं देन वेक्टर ए वेक्टर बी के इक्वल रहा होगा और वेक्टर बी जो है वेक्टर सी के इक्वल रहा होगा, या फिर वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए के इक्वल रहा होगा ना। सर इसमें से एक कोई पॉसिबिलिटी रही होगी तब जाके ये 2 रो सेम आई होंगी और सेम आते ही इसका हो गया होगा हैप्पी बर्थडे। चलो जी बहुत बढ़िया है, ठीक है। इसके बाद सर एक पॉसिबिलिटी और बनती है इसके 0 आने की। देखो कब, जब आपकी पूरी कोई एक रो 0 हो जाए तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, आप कहेंगे जी 0 हो जाती है। वेरी गुड। तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है, अगर आपका ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इट मीन्स 1 माइट ऑफ देम मे बी 0, है ना। 1 माइट ऑफ देम मे बी 0, उनमें से जो है वो एक 0 भी हो सकता है। 1 माइट ऑफ देम मे बी 0 वेक्टर। अगर कोई 0 वेक्टर है तो सर जी फिर पूरा रो ही 0 होगा, और है तो फिर हैप्पी बर्थडे हो ही जाना है आपका। तो इस केस में भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ सकता है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है, जब या तो आपके तीनों वेक्टर कोप्लेनर हो, तब तो सर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता क्योंकि पैरेललोपाइपेड बनेगा ही नहीं तो वॉल्यूम कहाँ से आया। दूसरी कंडीशन, अगर आपका जो 3 वेक्टर इन्वॉल्व हैं इनमें से कोई 2 सेम हो जाए तब भी देखो ये 0 हो ही जाएगा। या तीसरी क्या देखी, अगर एक वेक्टर ही 0 हो जाए,
एक वेक्टर ही ज़ीरो हो जाए तब भी क्या हो जाएगा आपका डिटर्मिनेंट, तब भी ज़ीरो हो जाएगा। अगर आपका ट्रिपल प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है तो सर उस केस में दो तीन मतलब चार हम पॉसिबिलिटी मान के चल सकते हैं कि इसको चार तरीके से पढ़ा जा सकता है। हो सकता है दो वेक्टर सेम रहे हो सकता है एक इनमें से कोई ज़ीरो रहा हो सकता है तीनों कोप्लेनर रहे हो। तो ये भी कई बार प्रूफ करने को आता है कि आप प्रूफ करें सर वेक्टर ये जो है वो कोप्लेनर है, तो आप पकड़ के उनका ट्रिपल प्रोडक्ट निकाल दो, ज़ीरो आ जाए तो आप प्रूफ कर ही दोगे। या हो सकता है सर आपका जो ए क्रॉस बी है वो परपेंडिकुलर रहा हो किसके, सी वेक्टर के, या आपका बी क्रॉस सी परपेंडिकुलर रहा हो ए वेक्टर के। वही जो बातें हैं सारी की सारी छः जो पॉसिबिलिटीज़ थी आप उनमें से कोई एक कंक्लूड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुल मिला के जब स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट अपना ज़ीरो आता है तो सर ये चार बातें वहाँ पे देखने को मिल सकती है। अच्छा, लास्ट वाली में ये कंडीशन ज़रूर है कि ए वेक्टर कैन नॉट बी ज़ीरो, बी वेक्टर कैन नॉट बी ज़ीरो और सी वेक्टर कैन नॉट बी ज़ीरो। अगर लास्ट वाली कंडीशन होगी तो सर फिर ये नहीं होगी। समझ रहे हो ना लॉजिक को। तो कुल मिला के बात करिए मैंने सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ की कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ अपने पास है, सर ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से देखो हम डिटर्मिनेंट की हेल्प से निकालते हैं। और ये सर सिर्फ मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ, इसके क्या भी न्यूमेरिकल भी करेंगे, तो घबराना मत, कहीं आपके मन में सवाल हो कि जी क्वेश्चन करेंगे नहीं करेंगे क्या होगा, तो क्वेश्चन भी करेंगे, आप टेंशन ना ले। इसके बाद देखो सर ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये ना डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो इसके दो अपने पास स्टेटमेंट है सर वो आने चाहिए। पेपर में इतना ज़्यादा यूज़ ये होता नहीं है बट फिर भी सर आना चाहिए, कभी कभी टपका देते हैं क्वेश्चन। तो देखो जी आपका ऐसे लिखा हुआ है ए वेक्टर और वेक्टर बी प्लस ई और वेक्टर सी। तो आप इसको जो है सर दो स्केलर प्रोडक्ट में तोड़ के लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट प्लस ए ई सी इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अब कोमा आएगा भैया बीच में, जो है कोमा लगा लेना यार, मैं भूल जाता हूँ ना। तो ये जो है अपना वो वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट किसको फॉलो करता है भैया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। किसको फॉलो करता है सर जी, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को। अच्छा, इसमें एक और आता है जो है स्टेटमेंट, वो ये है ए बी प्लस ई और डी प्लस सी। अगर ऐसा है तो सर इसको जो है वो चार स्केलर प्रोडक्ट में तोड़ा जा सकता है। कैसे कैसे, ए बी के साथ पहले डी लगा देते हैं प्लस अभी बी के साथ सी लगा देंगे, तो इसको हम लिख सकते हैं ए, वेरी गुड, बी सी प्लस अब देखो ई के साथ डी लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा सर जी अपना ए, वेरी गुड, ये हो जाएगा ई और ये हो जाएगा डी। और सर जी हम क्या कर सकते हैं फिर ई, अच्छा ई के साथ अब सी लगा सकते हैं, ई की बारी चल रही है क्योंकि, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ए और क्या लिख सकते हैं सर जी यहाँ पे ई और सी। तो ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है इस तरीके का, उसको हम इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं सर, कोई भी लफड़ा नहीं है, इसकी प्रॉपर्टी है ये। तो ये दोनों ही जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन लॉ के अंडर आते हैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में। सर इसका जो है ना आप पहले स्क्रीनशॉट ले लें एक, तो बहुत ही बढ़िया। आगे देखें सर, थोड़ा सा एक दो बातें और करनी है, उसके बाद सीधा न्यूमेरिकल इसके जो है वो उठाएंगे और हैप्पी बर्थडे कर देंगे। तो कभी कभी सर क्वेश्चन ये आता है कि आप प्रूव करें, आपके पास चार वेक्टर हैं, वेक्टर ए बी सी और डी, ये कोप्लेनर हैं। तो इस केस में देखो आप लोग क्या करते हो, आप निकालते हो सर डी ए बी प्लस डी, फिर साइक्लिक ऑर्डर बनाते रहो, डी आपने कॉमन रखना है, बी सी प्लस डी सी ए। अगर ये इक्वल आ जाता है सर जी किसके, ए, शाबाश, बी सी, तो हम कहते हैं कि जी अपने ये जो चार वेक्टर थे ए बी सी डी,
सर जी ये क्या थे आपके, ये कोप्लेनर थे। ये कंडीशन जो है नोट कर लो सर, इम्पॉर्टेंट है। पेपर में आई नहीं हुई, आती नहीं है, बट सर जी अब है तो क्या करें ना, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी वाली बात है, लिख लो। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि ABCD आर कोप्लेनर, है ना। ये कंडीशन है चेक करने की। 4 वेक्टर कब कोप्लेनर होंगे, जब ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। 3 कब कोप्लेनर होंगे, जब उनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या आ जाए सर जी, 0 आ जाए, क्योंकि पहले लो पाइपेट बनेगा ही नहीं। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका पहले तो, वेरी गुड। तो अब देखो सर जी हम लोग क्या करते हैं, इस पर थोड़े से न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ताकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है थोड़ा सा अपने को और अच्छे से क्लियर हो। सर पहला क्वेश्चन देखें, ये जो क्वेश्चन है पहले इसको समझते हैं, फिर इसके इंपॉर्टेंस समझते हैं। कहता है एक्सप्रेस एनी वेक्टर आर एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ABC। तो कहता है जी आपके पास एक आर वेक्टर है, ठीक है सर जी, कोई मसला नहीं था यहाँ तक। फिर कहता है आपने इस आर को एक्सप्रेस करना है किसकी शक्ल में, लीनियर कॉम्बिनेशन की शक्ल में। और वेक्टर कौन से अपने, वो ABC हैं। क्या कंडीशन है, ABC कैसे हैं, नॉन कोप्लेनर हैं, वेरी गुड। तो इसको क्या है, फ्यूचर में आप डायरेक्ट याद रखेंगे, सीधा क्वेश्चन इस पे आ सकता है। तो हम ऐसा मान ले क्या कि लेट R इक्वल्स टू, जो R है सर वो x टाइम A है प्लस y टाइम B है प्लस z टाइम C है। यहाँ पे सर ये XYZ क्या है, XYZ है अपने पास कोई स्केलर है। आपको याद हो लीनियर कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन यही थी, XYZ क्या है अपने स्केलर है। अब बात इन XYZ की वैल्यू निकालनी है और काम बन ही जाएगा अपना, यही तो बात सर जी। तो देखो इसकी वैल्यू निकालेंगे कैसे, हम इसमें ट्रिपल जो प्रोडक्ट है अपना स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इसकी हेल्प लेंगे कैसे। आप पहले ना दोनों साइड B क्रॉस C से डॉट करवाओ, तो ये क्या हो जाएगा R डॉट B क्रॉस C, और इधर क्या होगा सर अपना देखो X, तो ऐसे क्या ऐसे ही है A डॉट B क्रॉस C प्लस Y, फिर B डॉट B क्रॉस C, फिर क्या होगा सर अपना Z C डॉट B क्रॉस C। यही तो बात। आप देखें सर यहाँ पे जो है ये R डॉट B क्रॉस C को कैसे लिखा जा सकता है, R B और C, यानी कि इनका ट्रिपल प्रोडक्ट। सर जी इसको कैसे लिखा जा सकता है, X A B C, ऐसे लिख सकते हैं सर जी, कोई मसला नहीं है। यहाँ पे देखें सर इसको कैसे लिखेंगे, Y B B C, और इसको कैसे लिखेंगे सर जी, Z C B C। आप देखें सर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में 2 वेक्टर सेम हो जाते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, हैप्पी बर्थडे। तो मेरे हिसाब से ये हैप्पी बर्थडे हो गया, और सर जी ये भी हैप्पी बर्थडे हो गया, हो ही गया है कि नहीं है जी। देखें BB CC, तो हैप्पी बर्थडे। यहाँ से x का वैल्यू क्या आया, x अपना स्केलर था, और चेक करो क्या वैल्यू भी स्केलर आ रहा है। ऐसा तो नहीं कहीं वेक्टर निकाल के बैठ जाए हम लोग, आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं है, क्यों, ऊपर भी स्केलर प्रोडक्ट नीचे भी स्केलर प्रोडक्ट, दोनों ही स्केलर, स्केलर डिवाइड बाय स्केलर इज ऑल्सो अ स्केलर, हेंस x का वैल्यू अपने पास आ ही गया। अब ऐसे ही क्या करना है सर, हम लोगों ने y और z का वैल्यू भी निकालना है। देखो उनसे कोई दुश्मनी थोड़ी अपनी। तो अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक जैसे अभी जब B क्रॉस C से डॉट करवाया तो ये 2 0 हो गए। अब हमें ऐसे से क्रॉस करवाना है कि कोई 2 0 हो जाए और y और फिर z का वैल्यू आ सके। तो इस बार ही देखो हम लोग क्रॉस करवा दें सर किससे, साइक्लिक ऑर्डर में ही चलेंगे हम लोग जो है, लाइक B क्रॉस C है तो अब C क्रॉस A से डॉट करवा देते हैं। तो ये हो जाएगा R डॉट C क्रॉस A, यहाँ क्या हो जाएगा X A डॉट C क्रॉस A, वेरी गुड। यहाँ क्या आएगा सर जी, Y B डॉट C क्रॉस A, और यहाँ क्या आएगा सर अपना, वेरी गुड, Z C डॉट C क्रॉस A। तो सर क्या मुझे लिखने की ज़रूरत है, या मैं सीधा ऐसा बोल दूँ कि ये मेरा 0 होने वाला है, कैसे,
स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में सर दो वेक्टर सेम हो गए, सेम ऐसे बोला जा सकता है, दोनों सेम हो गए। सर बी डॉट सी क्रॉस ए को कैसे लिखा जा सकता है? देखो अभी अपना जो है वो साइकिल मेंटेन है, ए बी सी वाला, ए बी सी, तो साइकिल अपना ऐसे है। आप चेक करो ये कैसे है सर, बी सी ए, साइकिल मेंटेन है। तो इस बी सी ए को मैं कैसे लिख सकता हूँ? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ऐसे लिख सकते हैं सर। कमेंट में बताइएगा मेरे को, कोई मसला हो तो आपको। तो ये हो जाएगा आर सी ए, ये क्या हो जाएगा सर जी? वाई, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ए बी सी, क्योंकि सर जी साइकिल मेंटेन है, और साइकिल जब मेंटेन है तो वैल्यू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का चेंज नहीं होता। आप 6 पॉसिबिलिटी हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। तो y किसके इक्वल आ गया सर जी? अपना y आ गया आर सी ए का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय ए बी सी का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। आप सर जी बचाए एक z, अब z से भाई उसको भी निकालेंगे ही, उससे कोई दुश्मनी थोड़ी है अपनी। तो देखो z में हम लोग क्या करेंगे, हमने पहले b क्रॉस c से करवाया, फिर हमने c क्रॉस a से करवाया। अभी हम साइकिल में चलेंगे तो किससे करवाएंगे सर जी? क्या कहते हो? a क्रॉस b से करवाएंगे, डॉट। वेरी गुड। इसका पहले ना स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, बहुत बढ़िया, क्योंकि z वाला सर करेंगे तो स्पेस नहीं है ना अपने पास। इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ और फिर बाद में जहाँ अपने को यूज़ होगा इसको यूज़ कर लेंगे। तो इसको देखो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू आर बी सी। सर जी आप एक चीज़ और नोट करना, अभी देखो कर लें, पहले पूरा सॉल्व कर लें, फिर मैं आपको ऑब्जर्वेशन बताता हूँ इसके ऊपर, जिससे सर आपके लिए काम और आसान हो जाएगा, है ना। अभी तो हम पहली बार कर रहे हैं तो सर जी थोड़ा मुश्किल लगता है, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी देखो हम किससे करवाने वाले हैं? ए क्रॉस बी से। तो ये हो जाएगा आर डॉट ए क्रॉस बी, वेरी गुड, एक्स ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस वाई बी डॉट ए क्रॉस बी प्लस जेड सी डॉट ए क्रॉस बी। आप सर मुझे बता सकते हो कौन से दो टर्म ज़ीरो होंगे? वेरी गुड, देखो जी दो सेम है, हैप्पी बर्थडे अजीन का, ये दो सेम है सर जी, हैप्पी बर्थडे। और ये देखो क्या यहाँ पे हमने अभी भी साइक्लिक जो ऑर्डर है वो मेंटेन किया हुआ है, सी ए बी किया हुआ है सर मेंटेन। तो उसको हम क्या भी लिख सकते हैं? स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी, ऐसे लिखा जा सकता है। ये हो गया आर ए बी डिवाइडेड बाय स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ ए बी सी। ये किसके इक्वल आ गया सर जी? जेड के। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अपना ओरिजिनली जो आर है वो इसके इक्वल था, एक्स वाई जेड का वैल्यू आ गया। क्या कहते हो सर जी? सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए? चलो जी बहुत बढ़िया, अब आप लोग कह रहे हो तो सर जी आपकी बात थोड़ी काटेंगे। तो यहाँ पे जो है लिखेंगे हम लोग, देखो आर इज इक्वल्स टू एक्स। एक्स कहाँ है रे भैया? ये रहा आर, अपना जो है आर इसके इक्वल है, तो ये आर बी सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे देखो क्या आएगा अपना, ए बी सी, ए वेक्टर प्लस फिर क्या लिख सकते हैं? वाई को हम लोग आर सी ए डिवाइडेड बाय ए बी सी, फिर बी वेक्टर, फिर प्लस z को क्या लिख सकते हैं? देखो सर जी ये रहा आर ए बी डिवाइडेड बाय ए सी वेक्टर। तो आप यहाँ पे पाएंगे सर यहाँ भी देखो साइक्लिक ऑर्डर मेंटेन हो रहा है, बी सी ए बी, पा रहे हो ना सर जी। तो देखो इस तरीके से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी आर वेक्टर को लिख सकते हैं एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स, दैट इज ए बी एंड सी। स्क्रीनशॉट लो इसी बात पे। चलो जी बहुत बढ़िया।
तो सर देखो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आएगा, नन्ना सा मुन्ना सा क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, आपको मैं हर एक वैरायटी का क्वेश्चन करवाऊंगा, इस पर टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा धैर्य रखो और बने रहो। सर तो देखें जी, क्वेश्चन है अपने पास, 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं बोर्ड पे, इसके बाद 2 और करने हैं हम लोगों ने वैसे इसी के ऊपर। कहता है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपाइपेड हुज कंटरमिनस एजेस आर क्वार्टर, है ना, क्वार्टरमिनस, थोड़ा सा गड़बड़ है सर अपना जो बोलने का मसला है, कोई बात नहीं, आप समझ रहे हो, एजेस गिवन है अपने को, ठीक है। और दूसरा क्या कहते हैं, शो दैट द वेक्टर्स, ये 3 वेक्टर है आर कोप्लेनर। तो पहले सारे सेकंड को टपका देते हैं हम लोग ना, फिर फर्स्ट पे भी आते हैं। कहता है जी आपने को ये बताना है कि जो तीनों वेक्टर हैं ये कोप्लेनर हैं, तो अगर मैं इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूँ तो सर जी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए ना। तो अगर मैं स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालूँ तो सर मेरे को डिटर्मिनेंट जो है सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, पहले का कोफिशिएंट 1 है, फिर बी का कोफिशिएंट -2 है, फिर ये 3 है, ये -2, ये 3, ये -4 और ये 1 -3 5। अब सर जी इसका डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, पहले सीखा था मेथड, सरस मेथड, है ना। जिनको नहीं आता सर वो अपना लीनियर अलजेब्रा वाली प्लेलिस्ट में जाएं, या मैं सिखा भी देता हूँ। आपने पहली 2 रो जो है डिटर्मिनेंट की वो रिपीट करनी होती हैं, रिपीट करने के बाद सर आपने गेम खेलना होता है, और गेम खेलना इज़ बड़ा इंटरेस्टिंग। आपने ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ये कितना आएगा जी, 3 3 9 आएगा, ये +12 हो जाएगा, और ये 5 दूनी 10 और 10 दूनी प्लस का 20 आएगा। तो देखो कुल मिला के बातचीत क्या आ रही है, 20 और 12 कितने होते हैं सर, 32, 32 और 9 41, ठीक है जी, ये आप लिख दो इधर, कोई मसला नहीं है। अब क्या करना है सर, आपने फिर ऐसे इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी गेम खेलेंगे, है ना। गेम भैया एक तरफ थोड़ी खेला जाता है, गेम दोनों तरफ खेलेंगे। तो यहाँ पे जब गेम खेलेंगे ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सौभाग्य से 15, ये आ जाएगा 2 तिया 6 और 6 तिया प्लस का 18, और ये आ जाएगा प्लस का 8। तो 15 और 8 कितने होते हैं सर जी, 23, 23 और 10 33, 33 और 8 कितने हो गए सर जी, 41। डिटर्मिनेंट होता है राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, तो राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड क्या आएगा सर जी, हैप्पी बर्थडे आ रहा है 0। इट मीन्स वी कैन से दैट कि इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट क्या है जी, 0 आया है, यानी ये तीनों वेक्टर सर जी कैसे हैं, कोप्लेनर हैं। बहुत ही बढ़िया, स्क्रीनशॉट लो, वेरी गुड। तो आपने मेरे को बताना है सर जी क्या आपको ये समझ आया क्वेश्चन। तो चलो अभी आते हैं फर्स्ट वाले पे, वो भैया क्या कहना चाह रहे हैं उनकी भी सुन लेते हैं थोड़ी सी। कहता है हमने वॉल्यूम निकालना है पैरेललोपाइपेड का। तो सर जी पैरेललोपाइपेड क्या रहता है, 6 पैरेललोग्राम आप जब कनेक्ट कर दो तो पैरेललोपाइपेड बन जाता है। तो मैं कोशिश करूँ क्या बनाने की, ख़राब बन जाए तो सर जी है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ इस तरीके से ख़राब बनेगा ही मेरे को जहाँ तक लग रहा है, क्यूबॉइड टाइप का बन गया ये तो अपना। बट सर आप ये समझे पैरेललोपाइपेड में क्या है, 6 के 6 जो फेसेस हैं ये पैरेललोग्राम रहते हैं, अभी नहीं बन पा रहा है मेरे से, कोई बात नहीं। सर इसमें ये ए बी और सी ये 3 वेक्टर अपने को मालूम होने चाहिए। तो ये तीनों वेक्टर अपने को गिवन है, इनकी हेल्प से ही हम वॉल्यूम निकालते हैं, इनका हम स्केलर ट्रिपल जो है वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो इसको हम मान लेते हैं सर जी ए वेक्टर, है ना, एक जो साइड है इसको मान लेते हैं बी वेक्टर, और सर जी इसको मान लेते हैं सी वेक्टर, ठीक। तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम के लिए डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे इसका डेल्टा। तो कितना आएगा सर जी, मैं सीधा लिख दूँ, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -3, के का कोफिशिएंट 1, फिर आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 2, आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट 1, के का कोफिशिएंट -1। पहली 2 रो क्या करेंगे सर हम लोग, रिपीट, गेम खेलने के लिए पहली 2 रिपीट करनी पड़ती हैं। वेरी गुड, अब गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। तो पहले इधर को गेम खेलेंगे, ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा जी, 2 ही आ जाएगा मेरे हिसाब से, और माइनस का, और ये कितना आ जाएगा सर जी, 2 दूनी 4, और ये कितना आ जाएगा जी, प्लस का 3। तो ये कितना आ गया, 4 और 3 7, 7 में से 2 गया तो 5। अब सर जी गेम जो है वो इधर खेलेंगे,
तो यहाँ पे देखो ये क्या आएगा, ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये ऐसे मल्टीप्लाई, ये कितना आ जाएगा सर जी, ये आ जाएगा 2, ये कितना आएगा, ये आएगा 1, ये कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 तिया माइनस का 12, तो कितना हो गया जी, -12, 2 -10 -9, तो डेल्टा क्या होता है, राइट साइड माइनस लेफ्ट साइड, ये आ रहा है माइनस का 14, पर हम लोग जानते हैं क्योंकि हम निकाल रहे हैं वॉल्यूम, तो वॉल्यूम कितना आएगा सर जी, +14, है ना, वॉल्यूम कैन नॉट बी नेगेटिव, +14 और यूनिट्स और इनका क्यूब क्योंकि वॉल्यूम है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो सर जी आपने कमेंट में बताना है मेरे को, देखो बताते नहीं हो कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। समझ नहीं आता सर कोई मसला आ जाता है, नंबर है सिर्फ आप लोगों की सेवा में 93 101 72 405, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी एक्टिव है। अभी क्या करते हैं सर जी, 2 क्वेश्चन और देखते हैं इसके, देन हम चलेंगे अपना कौन सा जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसके ऊपर। तो सर जी क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p सो दैट द वेक्टर्स आर कोप्लेनर। अपने को जी 3 वेक्टर गिवन है, एक ये रहा, एक भाई साहब ये रे और एक भाई साहब ये रे। कहता अगर ये तीनों कोप्लेनर वेक्टर हैं तो आप ये p का वैल्यू बता दे ज़रा। तो इसमें देखो हम लोग क्या करते हैं सर जी, इसका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट निकालेंगे और क्या करवा देंगे उसको 0। तो पहला जो है इसका आंसर करते हैं, देखो i का कोफिशिएंट 2, j का कोफिशिएंट -1, k का कोफिशिएंट 1, i का कोफिशिएंट 1, j का कोफिशिएंट 2, k का कोफिशिएंट -3। यहाँ पे क्या आएगा सर 3, p 5, क्योंकि गेम खेलना है तो भैया 2 रो क्या करना पड़ेगा अपने को, रिपीट, तो 1 2 -3। तो गेम खेलना स्टार्ट करिएगा भैया मेरे साथ जो है, यहाँ पे देखो इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, इसको ऐसे मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा -5p, है ना, 3 दूनी 6 होता है सर जी, मैंने ऐड कर दिया, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा -6p और ये कितना आ जाएगा जी -5। तो कुल मिला के ये बातचीत क्या आ गई, 1 -6p आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड, तो ठीक है। अब सर जी आ जाते हैं ज़रा राइट हैंड साइड पे। तो यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हम लोग ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया ये कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20, ये तो p आ जाएगा सिंपल और ये आ जाएगा 9, तो ये जी आ गया 29 + p, ये आ गया अपना RHS। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं डेल्टा जो है वो 0 होना चाहिए अगर वेक्टर कोप्लेनर हैं तो सर जी वेक्टर की इसकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, RHS - LHS, तो ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, यही तो बात। और किसके इक्वल, ये 0, 29 में से 1 गया तो 28 और 6 में 1 जोड़ा तो 7, तो सर जी p कितना आ गया, -4। अगर p की वैल्यू आप -4 रखते हो यहाँ पे, देन अपने ये तीनों वेक्टर क्या निकल के आएंगे, कोप्लेनर। इसका सर स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। अब जो अगला क्वेश्चन है ना सर, ये ज्योमेट्रिकल एप्लीकेशन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट की, देखो देखते हैं इसको। कहता है जी अपने पास एक टेट्राहेड्रन है। अब टेट्राहेड्रन सर गूगल कर लेना, यहाँ पे क्या है मैं थोड़ा सा बना नहीं पाऊंगा ठीक ठाक सा जो है ना, ये थोड़ा बहुत पिरामिड जैसा बनता है बट उससे अलग होता है। ट्राइगोनल पिरामिड जानते हो ना सर जी, ट्राइंगल और फिर एक पिरामिड ऐसे, तो ये होता कुछ इसके जैसा ही है बट इससे थोड़ा सा अलग होता है। तो एक बार ये आप गूगल कर लेना तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। इसमें 4 वर्टेक्स हैं और उनके अपने को कोऑर्डिनेट गिवन है। तो सर जी कोऑर्डिनेट गिवन और अपने से वॉल्यूम पूछा है, तो देखो हम ऐसा मान लें कि जो इसके चारों वर्टेक्स हैं उनका जो पोजीशन वाला जो वेक्टर है ABCD, वो पोजीशन वेक्टर है। तो इसका जो वॉल्यूम है ना, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूँ फिर क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। फॉर्मूला है 1/6 स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ B - A, C - A और D - A, ये है सर फॉर्मूला। यहाँ पे ABCD चारों क्या हैं, जो आपके चारों वर्टेक्स हैं उनके सर पोजीशन वेक्टर। तो देखो अपने को एक कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, हम लोग वेक्टर फॉर्म लिख ही सकते हैं इनका। A वेक्टर कितना आएगा सर यहाँ से, J + 2K,
फिर बी वेक्टर कितना आएगा सर जी, देखो ये आएगा 3i प्लस 0j प्लस में k। सी वेक्टर कितना आएगा सर अपना, क्या कहते हो जी, 4i प्लस 3j प्लस 6k। और डी वेक्टर कितना आएगा जी अपना, डी वेक्टर ये आ जाएगा 2i प्लस 3j प्लस 2k। हमें सर क्या चाहिए, हमें चाहिए बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो 3i में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3i, j 0 में से तो ये माइनस का j हो जाएगा। सर k में से 2 के सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस के। फिर क्या चाहिए अपने को, c माइनस a। तो 4i में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा 4i, 3j में से j सब्ट्रैक्ट होगा तो 2j पॉजिटिव, 6k में से 2 के सब्ट्रैक्ट होगा तो 4k, है ना, 4k तो क्वालिटी है। आगे आ जाओ जी, d माइनस ए देखते हैं। तो d माइनस ए, 2i में से 0 जाएगा तो 2i, 3j में से j जाएगा तो 2j, और 2k में से 2k जाएगा तो हैप्पी बर्थडे। अब हमें चाहिए सर इन तीनों का क्या, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो आ जाओ जी, गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। 3 माइनस एक 4 2 और ये 4 आ गया जी, 2 2 0। पहली दो रो क्या करिएगा, रिपीट, और रिपीट करने के साथ ही गेम हो जाता है स्टार्ट। तो एरो बना लेते हैं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन अच्छा आता है। ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4, ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और ये तो हैप्पी बर्थडे हो ही गए हैं भैया। तो ये आ गया है 20 लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करेंगे सर जी हम लोग राइट हैंड साइड की। तो यहाँ भी देखो गेम खेलना स्टार्ट करेंगे। ये इससे, ये इससे, ये इससे, वेरी गुड। तो कितना आएगा जी, ये 0 आएगा। ये कितना आएगा जी, माइनस का 8 आएगा। और ये भी कितना आएगा, माइनस का 8। तो ये हो गया जी माइनस का 16। तो डिटर्मिनेंट कितना होता है, राइट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, विच इज़ माइनस 36। तो देखो वॉल्यूम नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे, यानी कि एब्सोल्यूट वैल्यू। सर जी माइनस 36 की जगह आप क्या कंसिडर करोगे, 36। तो देखो जी वॉल्यूम कितना आ गया, सौभाग्य से 1/6 इंटू 36, दैट इज 6 यूनिट्स का क्यूब। समझ आया सर आप लोगों को किस तरीके से किया है, इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो देखो सर जी, आपने कमेंट में बताना है क्या आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आए। समझ आए तो सर जी लाइक करना है वीडियो को, और कमेंट में भी बताना है। अभी हम लोग क्या देखते हैं, छोटा सा पोर्शन डिस्कस करना है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। वो इतना ज़्यादा नहीं है सर, उसका छोटा सा ही पार्ट है, बस एक उसकी प्रॉपर्टी है जो हमें यूज़ करनी होती है बहुत बारी डिफ्रेंसिएशन के टाइम। तो फटाक से उसको देख लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। सो सर देखो अब बात कर लेते हैं वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट की। ये क्या कहता है, कहता है लेट ए बी एंड सी, है ना, थ्री vectors, then we can say that a क्रॉस b का क्रॉस c is known as वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। सर जी इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। बहुत बढ़िया। अब सर जी देखो होता क्या है, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है ना, इसको हम ऐसे सॉल्व नहीं करते, इसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। अच्छा वो भी देखेंगे, उससे पहले हम बात करें सर ये ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो एक वेक्टर आ रहा है, ये है क्या चीज। आप देखो ए क्रॉस बी करोगे तो परपेंडिकुलर टू ए क्रॉस बी आएगा एक वेक्टर, फिर आप वापस से उसका सी के साथ क्रॉस कर रहे हो। तो इसको ऐसे ना आप विजुअलाइज करने की कोशिश करना। हम लोग देखो क्या कहते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी मीन्स अ न्यू वेक्टर, अ न्यू वेक्टर। ये चीज मेरे को कमेंट में बताना क्या आप विजुअलाइज कर पा रहे हो, अ न्यू वेक्टर विच इज इन द प्लेन, विच इज इन द प्लेन, इन द प्लेन ऑफ ए क्रॉस ऑफ ए एंड बी, in the plane of A and B, and
परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। ये चीज़ मेरे को बताना आप लोग जो है ना। देखो जैसे आप ए क्रॉस बी का मतलब ए क्रॉस बी करोगे, लाइक ए और बी एक प्लेन में थे, क्रॉस किया सर, परपेंडिकुलर आ गया। अब सी के साथ वापस से क्रॉस किया तो क्या होता है सर, इसके परपेंडिकुलर जाएंगे, लाइक ऐसे। तो ये आप विजुअलाइज करने की ना कोशिश करना एक बारी कि क्या ये बात समझ आती है आप लोगों को कि ए क्रॉस सी क्या बताता है। ये एक ऐसा वेक्टर बताता है जो ए और बी के तो प्लेन में है और सी के परपेंडिकुलर है। अब क्या इसको मैं था सर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि 3D है ये और यहाँ पे जो है वो 2D है अपना जो बोर्ड है। तो आप एक बार विजुअलाइज करने की कोशिश करिएगा और मेरे को बताइएगा क्या आप ये चीज़ विजुअलाइज कर पा रहे हो। नहीं कर पा रहे हो सर कोई, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग जो है वो एक कंप्यूटर का वर्ड डाल देंगे प्लॉट करवा के इसको, तो आप समझ जाओगे कि ये जी कैसे जो है अपनी रामायण चल रही है। ठीक है, अब देखो सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको ना ऐसे सॉल्व देखो सर जी, हम लोग इसको सॉल्व कैसे करते हैं, हम इसको कुछ इस तरीके से सॉल्व करते हैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इसको ना हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रॉपर्टी है ये, ए डॉट सी इंटू में बी माइनस बी डॉट सी ए। मतलब आप देखें सर ये कुछ ऐसा है, पहले इस वाले का डॉट इसके साथ ये मल्टीप्लाई में, फिर इस वाले का डॉट इसके साथ ये मल्टीप्लाई में। बट सर रियल लाइफ में ना हम लोग ज़्यादातर ऐसे सॉल्व नहीं करते, अपने पास एक्सप्रेशन क्या आता है, अपने पास ऐसा एक्सप्रेशन आता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। सर क्या हम ये बात जानते हैं क्रॉस जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता और क्रॉस में आप आगे पीछे करते हो तो साइन क्या होता है सर आपका बदल जाता है। तो मैं आप ऐसे पूछ लूँ आपसे, देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, माइनस ऑफ बी क्रॉस सी क्रॉस ए, ऐसे लिख ही सकते हैं। और इसमें सर ये फॉर्मूला लगा दो ज़रा, तो अपने के पास क्या डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का। यहाँ पे देखो क्या आएगा, पहले b का लोगे आप डॉट, तो ये आ जाएगा b डॉट ए इंटू में c माइनस c डॉट ए इंटू में b। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो सर साइन क्या हो जाएंगे चेंज, तो ये हो जाएगा अपना, इसको c डॉट ए लिखो या a डॉट सी लिखो सर एक ही बात है, समझ रहे ना बात को, क्योंकि डॉट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो a डॉट सी बी माइनस, इसको भी सर मैं ए डॉट बी लिख सकता हूँ क्या, वेरी गुड, ए डॉट बी सी, आपने कमेंट में बताना है मेरे को। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ए क्रॉस बी क्रॉस सी को इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ भी यही चीज़ आ गई, देखो घूम फिर के, इसका इससे डॉट ये मल्टीप्लाई, फिर इसका इससे डॉट ये मल्टीप्लाई, समझ रहे हो सर। अब देखो अपना ये जो ट्रिपल प्रोडक्ट है वेक्टर का, लाइक ए क्रॉस बी क्रॉस सी, सर ये जीरो कब होता है, बात ये है। तो इसके जीरो होने की दो संभावनाएं हैं। पहली संभावना इन तीनों में से कोई जीरो हो, अगर ए जीरो वेक्टर है या बी जीरो वेक्टर है या सी जीरो वेक्टर है, तो उस केस में आपका ए क्रॉस बी क्रॉस सी क्या आता है सर जी, जीरो आता है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि देखो जैसे ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं, आपका जो सी वेक्टर है, जैसे ही आप ए क्रॉस बी निकालोगे, ऐसे एग्जांपल में देखो, जैसे ही आप इसमें ए क्रॉस बी निकालोगे, ए क्रॉस बी निकालते ही एक वेक्टर आएगा विच इज परपेंडिकुलर टू ए एंड बी आएगा। अगर मान लो आपका सी भी ए और बी के परपेंडिकुलर है, ए क्रॉस बी निकाला, एक वेक्टर आया ऐसे, लेट से ये परपेंडिकुलर था ए और बी के, और सी भी ए और बी के परपेंडिकुलर था, तो सी का भी डायरेक्शन ऐसा ही रहा होगा सर जी, या फिर ऐसा रहा होगा भाई, या तो पैरेलल रहे होंगे दोनों या एंटी पैरेलल रहे होंगे। सर दोनों ही केसेस में क्रॉस प्रोडक्ट कितना आता है आपका, जीरो आता है। क्यों, आप देखोगे क्रॉस में साइन थीटा इन्वॉल्व होता है, और सर जी साइन थीटा आप पैरेलल लोगे तो 0 डिग्री होता है, एंटी पैरेलल लोगे तो 180 होता है, बट दोनों में ही जीरो होता है साइन, समझ रहे हो। अगर सी परपेंडिकुलर है, जैसे ये वाला केस है, तो अगर मान लो ए परपेंडिकुलर है बी क्रॉस सी के, बी क्रॉस सी मतलब एक नया वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी, लेट से दिस ये बी क्रॉस सी है, एंड ए इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, इट मीन्स ए भी ऐसा होगा या ऐसा होगा, दो ही पॉसिबिलिटी है। उसमें थीटा या तो 0 बनता है या 180 बनता है।
दोनों ही केस में साइन क्या होता है, 0 होता है। तो दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है कि जब अपना ये ट्रिपल प्रोडक्ट 0 आ जाए, व्हेन, इस वाले को अगर हम बात करें ना, इस वाले के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, व्हेन वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड सी, परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड सी, अगर ऐसा है तो हम बोल देंगे जी ये ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट क्या आने वाला है, आपका 0 आने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट लो। वेरी गुड। तो सर देखो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे प्यारा सा, और तो क्या ही है सर जी, बस इसका ना ये वाला जो फॉर्मूला है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होता है कि पहले आप सी के साथ करते हो फिर बी के साथ करते हो। कोई दिक्कत नहीं है, एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, थोड़ा सा और क्लियर हो ही जाएगा देखो अपने को। सर जी देखो आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है जी आप प्रूफ करें आई क्रॉस आई, जे क्रॉस ए क्रॉस जे, प्लस में के क्रॉस के का जो वैल्यू है वो 2a है। ए कोई वेक्टर है अपना, तो यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं, लेट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू a1i प्लस a2j प्लस a3k। सर ए को लेट कर लिया हम लोगों ने ना अपनी सुविधा के लिए। अब देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला लगाएंगे जो भी हमने स्टडी किया है, तो सर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आई डॉट आई इंटू में ए माइनस आई डॉट ए आई, यही तो बात, प्लस जे डॉट जे इंटू में ए माइनस जे डॉट ए मल्टीप्लाई बाय जे, ठीक है, प्लस के डॉट के ए माइनस ए के डॉट ए इंटू में क्या आएगा भैया, के, यही आएगा। आप देखो सर ये आई डॉट आई कितना होता है, 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है, तो ये ए और ये ए कितना आ गया जी, ये 3a आ गया, 3a माइनस, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर ये माइनस कॉमन ले लिया है मैंने, तो ये बचेगा अपना आई डॉट ए आई प्लस जे डॉट ए जे प्लस के डॉट ए के। सर आप देखें, आप जब ए का आई के साथ डॉट लेंगे तो a1 बचेगा, है ना, तो इसको स्टेप बाय स्टेप करते ही आ गया 3a माइनस, यहाँ से क्या आएगा a1i, भाई जब i के साथ डॉट करूंगा तो a1 ही तो आएगा, बाहर i लिखा है, ठीक है, जब j के साथ करूंगा डॉट तो क्या आएगा a2j, और जब k के साथ करूंगा तो a3। देखो ये a1i a2j a3k, सर इसको क्या लिख सकते हैं हम, a लिख सकते हैं क्या, वेरी गुड। तो यानी कि यहाँ पे सर जी ये क्या आ गया, 3a माइनस a विच इज इक्वल्स टू 2a, हैंस प्रूव्ड। क्या कहते हो सर जी, यही प्रूव करना था, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार ये आप लोग, वेरी गुड। इस कॉन्सेप्ट पे सर न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, बस ये प्रॉपर्टी यूज होती है तो उसको समझने के लिए एक क्वेश्चन हमने कर ही लिया है, देखो वैसे, है ना। तो सर मेरी तरफ से इतना ही था, उम्मीद करता हूँ आज आपको ये समझ आया होगा, थोड़ी सी नई बातें मालूम चली होंगी, तो थोड़ा सा रिवाइज हो गया होगा, है ना। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सर जी ये चीटिंग जो है, गलत बात है, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को पसंद आया तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। मैं आपसे जल्द मिलता हूँ सर जी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।